जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम स्टडी गुरु। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की टो सीरीज़ हमारे चैनल पर स्टार्ट की जा चुकी है। इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 डिस्कस कराया जा चुका है। उनके सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आज हम बात करेंगे टो सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट 4 के मैथ्स के सेक्शन की। आप लोग मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। रीजनिंग और मैथ्स वाले पोर्शन में कम से 45 नंबर, 45 क्वेश्चंस, 50 में से 45 क्वेश्चंस आपको सही करके आने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और आपको इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 20,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या बतानी है जो 20,000 के निकटतम हो और इनसे विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड दिया जाएगा। आप 30 सेकंड लेके क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर्स आप कमेंट करिए। जो भी आपके आंसर्स हो रहे हैं, आप पेपर और पेन लेके बैठिए, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये जो प्रैक्टिस सेट 4 है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। आप सभी क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके आप लगाइए, उसके बाद आंसर करिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइप से क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो ये संख्याएं दे रखी रहती हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। जैसे 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इनका एलसीएम लेंगे। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 840। फिर 840 को ऐसी संख्या से गुणा करिए जो 20,000 के आसपास आ रही हो। तो इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए सीधे सीधे ऑप्शन से इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, देखिए 5 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं क्योंकि लास्ट में 0 है। 8 से भी ये संख्याएं कट रही हैं क्योंकि लास्ट के तीनों डिजिट में 8 से भाग चला जा रहा है, तो 8 से भी कट रही हैं। 3 से देखिए कट रही हैं, नहीं कट रही हैं। जब 8 से कट रही हैं तो 4 से भी कटेंगी, जाहिर सी बात है। 3 से देख लीजिए तो 6, 1, 7, 2, 9, ये भी 3 से कट रही है। 8, 14, 1, 15, ये भी 3 से कट रही है। 10 और 5, 15, ये भी 3 से कट रही है और ये भी 3 से कट रही है। इन संख्याओं का योग देख लिया करिए, अगर वो योग 3 से कट रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। अब देखिए 7 से, तो 7 से भी ये सभी संख्याएं कट रही हैं। अब बोल रहा है 20,000 का निकटतम पड़ोसी देखना है। तो 20,000 का निकटतम पड़ोसी, तो 20,000 का निकटतम पड़ोसी क्या हो जाएगा, 20,160, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 160 ही ज़्यादा है। ये देखिए 19,320, ये लगभग 700 कम है। ये 1,000 ज़्यादा है, ये बहुत 3,000 के आसपास ज़्यादा है। तो जो 20,160 है वो 20,000 से सिर्फ और सिर्फ 160 ही ज़्यादा है। तो ये 20,000 का निकटतम संख्या हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है सभी 4 अंकों की संख्याओं का योग बताना है। सभी 4 अंकों की संख्याओं का योग बताना है। तो सभी 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की कौन सी हो जाएगी, 1,000। और सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी 9,999। 1,000 से लेकर 9,999 तक टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, टोटल संख्या हो जाएंगी 9,000। टोटल संख्या हो जाएंगी 9,000। अब इनके लिए हमको संख्याओं का योग निकालना है। तो संख्याओं का योग कैसे निकालते थे, n/2 ए मतलब प्रथम संख्या मतलब 1000 और l मतलब लास्ट संख्या। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए n/2, तो n मतलब 9,000, 9,000 बटे 2। पहली संख्या क्या थी, 1000, और लास्ट संख्या 9,999। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 4500, इंटू में हो जाएगा, यहाँ से जब जोड़ेंगे तो 10,999 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको गुणा करने में तो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ से देखिए लास्ट में 2 0 हैं तो लास्ट में 2 0 ही आएंगे। उसके बाद 9 पे 5 का गुणा करेंगे तो लास्ट में आएगा 5। तो ऐसा देखिए जिसमें लास्ट में ये 3 नंबर अवेलेबल हों। तो यहाँ से देखिए 005 इसमें है, 002 इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। 004 इसमें, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 3 0 हो गए तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुणा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप और सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए। और यूनिट डिजिट यहाँ से 2 0 तो लास्ट जो यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो 9 अपना 45, तो लास्ट में आ जाएगा 5। तो यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका ए, 77 का हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जब एक संख्या को 333 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 119 आता है।
यदि उसी संख्या को 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चंस में देखिए क्या करते हैं, जो शेषफल बचता है उसी शेषफल में जो संख्या दे रखी है उससे भाग देके देख लेते हैं, जो शेषफल आता है वही इसका आंसर होता है। तो जब 333 से विभाजित किया गया तो शेषफल क्या बच रहा है, 119। अब 119 में ही जो नई संख्या है 37 उसका भाग देंगे, तो 37 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, देखिए 37 से जब भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो यहाँ से 3 बार जाएगा तो क्या आ जाएगा 111। 119 में से 111 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि किसी धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 6,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज की दर बतानी है। तो देखिए इसके ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स कमेंट करिए। 30 सेकंड का टाइम हर क्वेश्चन के लिए देंगे आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6,000 रुपये पर 6,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले वर्ष का हो जाएगा 600, 6,000 का 10% 600, दूसरे साल भी 600 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 600 पे भी 10% मिलेगा मतलब 60। तो टोटल हो गया कितना, 6 दूनी 1260 रुपया, 1260 रुपया हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब बोला चक्रवृद्धि ब्याज से आधा, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 630। 630 रुपये ब्याज मिल रहा है। अब बोल रहा 10 वर्ष की दर से 3 वर्ष का, तो मतलब x का 3 वर्ष का 10/100 बराबर हो गया कितना, 630। अब यहाँ इस 0 से 0 काट दिए, 3 से 21 काट दिए 21, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2100 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा 2100 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2100 रुपये, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु आपको बतानी है। चलिए आंसर्स कमेंट करिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ बोल रहा है ए और बी की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट में वो है 3:5, और बोल रहा है 10 साल बाद, तो 10 ईयर्स के बाद जो एज हो रही है वो हो रही है 5:7। तो यहाँ रेशियो में डिफरेंस है 2 का, तो 2 का डिफरेंस है 10 साल के बराबर, तो 1 का डिफरेंस हो जाएगा 5 साल के बराबर। अब एक रेशियो की वैल्यू आ गई कितनी, 5 साल। अब बोल रहा है बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, 5 रेशियो, तो 5 रेशियो, तो एक रेशियो की वैल्यू है 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5 × 5 = 25 ईयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 साल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 48 किलोग्राम है। ठीक है, उसी नाव का उसमें बैठे व्यक्तियों के साथ औसत 62 किलोग्राम है, तदनुसार उस नाव का भार कितना होगा। चलिए देखते हैं इसको, यहाँ से देखते हैं। बोल रहा है कि 5 व्यक्तियों का औसत, तो 5 व्यक्तियों का औसत अगर 48 दिया है तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 48 × 5, तो टोटल हो गया 240 किलोग्राम। तो 5 व्यक्तियों का जो वजन है उनका योग कितना है, 240 किलोग्राम। अब वो बोल रहा है बैठे व्यक्तियों तथा नाव, मतलब अब नाव हो गई, तो टोटल कितने लोग, टोटल हो गए 6, और इनका औसत कितना 62, तो इनका योग कितना हो जाएगा 62 × 6, तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा 372 किलोग्राम। ये 5, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 5 किलोग्राम, जो 240 किलोग्राम जो दे रखा है ये 5 व्यक्तियों का वजन है, और ये 372 ये 5 व्यक्तियों प्लस नाव का वजन है। और पूछा किसका है, नाव का वजन, तो इस में से ये घटा देंगे, मतलब 372 में से अगर 240 घटा देंगे तो नाव का वजन आ जाएगा। तो जब नाव इसमें घटाएंगे तो 132 किलोग्राम, तो ये 132 किलोग्राम ये किसका वजन आ गया, ये नाव का वजन आ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 81 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ाते हैं जबकि चौड़ाई को 4% घटाते हैं, तो क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आंसर आप क्वेश्चन जो है ऑप्शंस आपके सामने हैं। 30 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन का सॉल्व करिए, आंसर आप कमेंट करिए। यहाँ बोल रहा है लंबाई, तो इसको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, x + y + xy/100। अब यहाँ देखिए बोल रहा है 25% बढ़ाते हैं तो 25%, घटाते हैं तो
माइनस का हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर प्लस 25 इंटू माइनस का 4 अपॉन 100, तो ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ये टोटल माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 माइनस का 25 चौको 100, 100 में 100 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से 25, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 25 और माइनस का कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से आ जाएगा 20%। तो जो परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में वो 20% की वृद्धि हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोल रहा है एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 32% के लाभ पर बेचता है और खुदरा व्यापारी उस घड़ी को 20% हानि के साथ बेच देता है। यदि घड़ी के लिए 1953 रुपया 60 पैसा का भुगतान किया गया हो तो थोक व्यापारी की लागत कीमत क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी आंसर कमेंट करिए। आंसर्स कमेंट करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु है 1000 रुपये की, बोल रहा है 32% के लाभ पर, मतलब 320 के लाभ मतलब 1320 रुपये में इसको बेचता है। फिर बोल रहा है खुदरा व्यापारी उस घड़ी को 20% की हानि पर बेचता है। तो इसमें से 20% का माइनस कर दीजिए, तो 132 का 20% कितना हो जाएगा 264 रुपये। तो 264 रुपये का जब इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 1056 रुपये। अब 1056 की तो वैल्यू हमको दे रखा है कितना 1953 रुपया 60 पैसा। अब पूछ किसकी रहा है थोक व्यापारी की, मतलब 1000 रुपये की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1056 की वैल्यू 1953 है, तो 1000 की वैल्यू कुछ ना कुछ उससे कम ही होगी। तो ये प्लस वाली जो वैल्यू है 1953 से बड़ी वाली उनको काट दीजिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कट गया। अब दो वैल्यू बची, 116 बची, एक 1850 बची। तो जो 1056 की वैल्यू 1953 है, तो 1000 थोड़ा ही तो कम होगा उससे, 1953 से थोड़ा सा कम, मतलब 1850 इसका आंसर हो जाएगा। 1637 है ये ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1850। ऑप्शन एलिमिनेट करिए, इससे इजीली हो जाता है। जो आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें टाइम लग जाएगा 1-2 मिनट का। आप क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करने सीखिए, उससे आपको आंसर जल्दी आप मैच कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1850। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:7 है तो लाभ की परसेंटेज बताना है। मतलब क्रय मूल्य अगर 5 है और विक्रय मूल्य अगर 7 है, तो यहाँ से देखिए जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 2, और प्रॉफिट होता किस पे है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य है कितना 5 इंटू 100, तो यहाँ से जब 5 से काटेंगे 20, 20 दूने 40, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40% का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 5 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 10 व्यक्ति और 10 महिलाएं कार्य प्रारंभ करती हैं, लेकिन 10 दिन बाद सभी महिलाएं कार्य छोड़ देती हैं। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए 10 व्यक्तियों को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से देखिए क्या बता रहा है, यहाँ से बता रहा है, तो यहाँ से देखिए इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इफ़िशियंसी के लिए क्या करते हैं 5 व्यक्ति मतलब 5 मैन 30 दिनों में काम कर रहे हैं, तो 5 मैन इंटू 30 मतलब M1D1 लगा दीजिए, और 10 वूमेन इंटू कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिन में। तो यहाँ से इनकी इफ़िशियंसी निकल आएगी। तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 से ये 2, तो यहाँ से आ गया 3 मैन इज इक्वल टू 8 वूमेन। अब वूमेन को इधर ले आइए, तो M/W बराबर हो जाएगा 8/3। तो ये इनकी इफ़िशियंसी आ गई। मैन की इफ़िशियंसी है 8 और वुमेन की इफ़िशियंसी है 3। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम टोटल वर्क भी निकाल लेंगे। तो 5 व्यक्ति 30 दिनों में करते हैं, तो 5 मैन 30 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 5 मैन की इफ़िशियंसी कितनी है 8 और इंटू 30 यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 40 इंटू 30, तो टोटल वर्क हो जाएगा 1200। यहाँ से टोटल वर्क आ गया 1200, और मैन की इफ़िशियंसी 8 हो गई और वुमेन की इफ़िशियंसी 3 हो गई। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। यहाँ से बोल रहा है 10 व्यक्ति, मैन की इफ़िशियंसी थी 8 और वुमेन की इफ़िशियंसी थी 3। यहाँ से बोल रहा है 10 मैन प्लस 10 वुमेन
कितने दिन तक काम करते हैं? 10 दिनों तक। यहाँ से देखिए 10 मैन और 10 वुमेन, तो मतलब 10 कॉमन ले लीजिए। मैन और वुमेन की इफिशियंसी कितनी है? 8 3 11 इंटू 10, तो यहाँ से हो जाएगा 110, ये टोटल हो जाएगा 1100। तो काम कितना था? 1200। 1100 काम कंप्लीट हो गया है, तो 1100 काम कंप्लीट हो गया है। 1200 में से 1100 काम कंप्लीट कर दीजिए, बचा काम कितना? 100। अब जो 100 काम बचा है वो करेगा कौन? वो करेंगे 10 व्यक्ति। 10 व्यक्ति करेंगे और एक व्यक्ति की इफिशियंसी कितनी है? 8, तो 80। 100 काम बचा है, एक दिन में हो रहा 80, तो कितने दिन लगेंगे? इस 80 में भाग दीजिए, मतलब 10/8, मतलब 5/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 सही 1/4 दिन। इसका सही आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 1 सही 1/4 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का ए। एक बार वीडियो को पॉज करके इसके बाद खुद अपने आप सॉल्व करिए, फिर आप दोबारा इसको लगाइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 96 नंबर, 1092 रुपये को 3 दोस्तों ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा बराबर बी का हिस्सा बटे सी का हिस्सा बराबर है 5/6। तो सी का हिस्सा कितना होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करिए आंसर को। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरीके से लिख लीजिए। तो ए बटे बी कितना दे रखा है? 5:6। यहाँ से देखिए एक ए बटे बी दे रखा है 5/6, और बी बटे सी कितना दे रखा है? 5/6, तो 5:6। अब इसमें अनुपात में निकालने के लिए क्या करते हैं? जो 6 दिया है उसको 6 इधर लिख लीजिए, 5 दिया तो 5 को इधर लिख, इस वाले 5 को यहाँ बढ़ा दीजिए। तो यहाँ से 5×5 = 25 अनुपात 6×5 = 30 अनुपात 6×6 = 36। ये इनका जो मैन अनुपात हो गया वो आ गया। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो 91 की वैल्यू हमको क्या दे रखी है? 1092। तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 1092/91, तो हो जाएगा 12। एक की वैल्यू हो गई 12 के बराबर। अब पूछा किसकी है उसकी निकाल दीजिए। तो सी का हिस्सा पूछा, सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा है 36, तो 36 × 12। एक की वैल्यू यहाँ से 12 थी, तो 36 की 12 का मल्टीपल कर दीजिए, तो इसका आ जाएगा आंसर 432। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 432। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के माप में अंतर बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर अपने अपने कमेंट करिए। इस प्रैक्टिस सेट 4 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है, तो सभी क्वेश्चंस को लगाइए तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। तो जो कोणों का अनुपात दिया 2:3:5, तो रेशियो में इनकी वैल्यू कितनी है? 5 3 8 2 10। रेशियो में वैल्यू 10 है, वैसे इनके कोणों का योग कितना होता है? 180। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 18। एक रेशियो की वैल्यू हो गई 18 डिग्री। और फिर देखते हैं बोल क्या रहा है, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का माप में अंतर बताना। सबसे बड़ा कोण हो गया 5, सबसे छोटा कोण हो गया 2, इनके माप में अंतर बताना है। तो 5 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा? 3। एक रेशियो वैल्यू 18, तो 3 रेशियो वैल्यू 18 × 3 = 54, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एक बड़ी दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, मतलब आर दे रखा है। आर बराबर कितना दे रखा है? 35 सेंटीमीटर। उसके द्वारा 18 सेकंड में चली गई दूरी। तो 18 सेकंड में अगर हम वो निकालने कितना एंगल बनाएगा, तो हम इसकी, क्योंकि ये देखिए θ/360 × 2πr होता है चली गई दूरी का फॉर्मूला। अब यहाँ से हमें थीटा अगर पता लग जाए, आर और पाई की वैल्यू तो पता ही है, अगर थीटा की वैल्यू और पता लग जाए तो हम आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो मिनट वाली सुई होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 360/60, मतलब 6 डिग्री। लेकिन बात हो रही है सेकंड की, तो सेकंड की बात हो रही है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। 1 मिनट में कर रही है 6 डिग्री, तो 60 सेकंड में कितना करेगी? 6/60 डिग्री, मतलब 1/10। अब बात हो रही है 18 सेकंड की, तो 18 सेकंड मतलब 18/10, तो यहाँ से आ जाएगा 1.8 डिग्री।
अब यहाँ से थीटा की वैल्यू तो आ गई 1.8 डिग्री और आर की वैल्यू हमको सबको पता ही है, तो सीधे सीधे हम निकालते हैं। अब देखिए फॉर्मूला में रख दीजिए, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू है 1.8 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगी दी रखी है 35। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट को बताएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, 18 दूनी 36, यहाँ से हो जाएगा 200 और यहाँ से 7 5 35 और 5 दूनी 10, तो एक 0 और कम हो गया। यहाँ से 2 से काट दिए, 2 से काटेंगे तो 10 और ये हो जाएगा 11, एक 0 से यहाँ तड़ाएंगे तो यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.1 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को एक साथ पिघलाकर, क्या है ये घन, एक साथ घन में ढाला जाता है, एक नया घन जो बनाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 31 सेंटीमीटर क्यूब जो पिघली हुई धात है वो खो जाती है, मतलब वेस्टेज हो जा रही है 31 सेंटीमीटर क्यूब। तो नए घन का जो बना हुआ है, जो नया घन है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो नए, तो इनका सबका आयतन देख लीजिए। तो 6 का क्यूब, इसका आयतन हो जाएगा, एक क्यूब होता है ना घन का आयतन, तो 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से 6 का क्यूब हो जाएगा कितना, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343 और 5 का क्यूब होता है 512। जब इनको ऐड करेंगे तो होगा 1071 सेंटीमीटर क्यूब। और बोल रहा है 71 सेंटीमीटर जो धातु है वो वेस्टेज हो गई, तो 71 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है वो नया जो घन बना है उसका आयतन है। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है ए क्यूब, ए क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए बराबर आ जाएगा कितना 10, क्योंकि ये 10 का ही तो क्यूब है 1000, यहाँ से ए बराबर 10 आ गया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a²। तो 6 ए की वैल्यू है 10, तो a² हो जाएगा 100, 100 इंटू 6000 हो जाएगा 600। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक मशीन है जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपये है, एक थोक विक्रेता द्वारा एक फुटकर दुकानदार को 25% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। उसके बाद उस मशीन का विक्रय मूल्य बताना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 1200 रुपये, 1200 रुपये है, 25% की छूट, मतलब 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4। तो इसका 1/4 करेंगे मतलब हो जाएगा 300। तो 300 रुपये की छूट, तो 1200 रुपये माइनस करेंगे 300 तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब बोल रहा है 20%, इसके बाद 20% मतलब 20% मतलब 1/5। तो 900 का 1/5 करेंगे तो 180, तो 180 रुपये की और छूट दे देंगे। तो 900 में 180 की छूट देंगे तो कितना आ जाएगा 720। तो तदनुसार उसका बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 720 रुपये। 25% और 20% के 2 क्रमिक छुट्टे, पहले 25% दिया तो 300 रुपये माइनस किया तो बची चीज़ 900 की। अब 900 में 20% और माइनस कर देंगे तो 180 और माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 720। 900 में 180 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 720। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पी, क्यू और आर किसी कंपनी में भागीदार हैं। किसी वर्ष पी को कुल लाभ का 1/5, क्यू को कुल लाभ का 2/7, तो आर जो शेष रुपए पाता है वो 9000 रुपये प्राप्त करता है। तो पी का हिस्सा बताना है कि पी को लाभ कितना हुआ। तो टोटल हम 1 मान ले रहे हैं, टोटल जो है लाभ है मान लीजिए 1 में से पी को कितना मिल जा रहा है 1/5 और क्यू का कितना है 2/7। अगर इसको हम माइनस कर देंगे 1 में से, तो जो आर का जो शेष बचा हुआ है वो हमको पता लग जाएगा। तो इसी की वैल्यू तो 9000 दे रखी है, तो इसमें से देखिए माइनस करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ अंदर देखिए अंदर हो जाएगा कितना 35, यहाँ से 5 7 और यहाँ से हो जाएगा 7 × 35 मतलब 7 दूनी 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17/35, तो 35 में से 17 जाएगा, यहाँ इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो टोटल हो जाएगा 35, यहाँ 35 माइनस 17, तो 35 में से 17 घटाएंगे तो हो जाएगा 18/35। यही तो शेष बच रहा था 18/35 जो आर की वैल्यू है। तो 18/35 जो दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9000। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 9000
बटे 18 और 35 ऊपर चला जाएगा तो 35 यहाँ आ जाएगा। तो 18 से जब इसको काटेंगे तो 18 पंचे 90, मतलब 50 इंटू 35। एक की वैल्यू आ गई 50 इंटू 35 और पी का पूछ रहा है, तो पी का कितना है कुल आपका 1/5। तो 50 इंटू 35 ये हो गया टोटल, और उसमें पी का है 1/5। तो यहाँ से 5 दाएँ, यहाँ से 500 हो गया, सॉरी यहाँ 500 बचेगा, तो यहाँ से हो गया 100, तो यहाँ से हो जाएगा 3500 रुपया। जो पी का जो लाभ होगा वो हो जाएगा कितना 3500 रुपया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक कैंप में 120 आदमी या 200 बच्चों के लिए खाना उपलब्ध है। यदि 150 बच्चों ने खाना खा लिया तो बाकी बचा हुआ खाना कितने आदमियों ने खाया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 30 सेकंड का टाइम आपके पास। आंसर आप लोग कमेंट करते रहें। यहाँ बोल रहा है 200 बच्चों के लिए खाना था, 150 बच्चों ने खा लिया, तो 50 बच्चों का जो खाना बचा है वो कितने आदमी खाएंगे। तो 200 बच्चों का जब खाना होता था तब 120 आदमी खा लेते थे। तो अगर एक बच्चे का खाना होगा तो 120 बटे 200 आदमी खा लेंगे। तो 50 बच्चों का खाना कितने आदमी खा लेंगे। तो 50 बच्चों का खाना कितने आदमी खा लेंगे 200 बटे 50। यहाँ से तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 200 बच्चों का खाना 120 आदमी खा रहे थे, तो एक बच्चे का खाना 120 बटे 200 आदमी खा रहे हैं, तो 50 व्यक्तियों का खाना कितना लोग खा लेंगे। तो 120 बटे 200 इंटू 50, तो यहाँ से हो जाएगा 50 4 बार, यहाँ से 4 3 30, तो यहाँ से आ जाएगा 30 आदमी खा लेंगे। जो बचे हुए 50 व्यक्तियों का खाना, 50 बच्चों का खाना है वो सिर्फ और सिर्फ 30 आदमियों को मिल पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार सॉल्व कराया जा चुका है। चलिए फिर इस बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला 2 ट्रेन ए और बी, मान लीजिए कोई 2 ट्रेन ए और बी हैं दिल्ली से जयपुर। ए जो जा रही है वो दिल्ली से जयपुर और बी जा रही है जयपुर से दिल्ली। इनकी स्पीड है 64 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर। और ये कहीं जहाँ पर जाके मिलती हैं वहाँ पे ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच में 180 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर, मतलब जो स्पीड से तेज़ी स्पीड से आ रही होगी वो जो कम स्पीड से आ रही है उससे 180 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी तय कर ले रही। इन दोनों में जो डिफरेंस है चाल में वो कितना है, चाल में डिफरेंस है 24 किलोमीटर प्रति घंटे का। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है 180, तो टाइम कितना लेगी 24 किलोमीटर पर हिसाब से, तो 180/24 कर देंगे। तो जब इस 180/24 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जब इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30, यहाँ से आ जाएगा 4, तो 7.5 घंटे। 7.5 घंटे में 24 किलोमीटर की स्पीड से 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका मतलब है कि ये 64 किलोमीटर की स्पीड से ये भी 7.5 घंटे चलेगी और 40 किलोमीटर की घंटे से ये भी 7.5 किलोमीटर चलेगी। तभी तो हम दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बता पाएंगे। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, तो ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा था यहाँ से यहाँ तक की, ये 64 किलोमीटर के हिसाब से थी, ये थी 40 किलोमीटर के हिसाब से। तो इनकी जो विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगी। तो 104 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 7.5 घंटे में कितना डिस्टेंस ये कवर करेंगे, वही दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से दूरी के लिए क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो 104 की स्पीड और समय कितना है 7.5 घंटा। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, इसको काटेंगे तो 15 और आ जाएगा 2 से इसको काट दीजिए 52। तब इसको काटे 52 इंटू 15 करेंगे तो हो जाएगा कितना, इसको करेंगे तो 780। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 780 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो ये आपको इक्वेशन दे रखी है इसको सरल करके मान बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने अपने आंसर कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करिए। यहाँ देखिए मैं लिख ले रहा हूँ क्वेश्चन, तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहाँ लिखा √20 प्लस √28 अपॉन में √5 प्लस √7। तो √20 को क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू 5, √27 को 28 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 7, अपॉन में हो जाएगा √5 प्लस √7। यहाँ से देखिए यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो 2√5, यहाँ से भी 2 बाहर हो जाएगा 2√7, अपॉन में हो जाएगा √5 प्लस
√7, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा √5 प्लस √7, नीचे भी है √5 प्लस √7, तो इस √5 प्लस √7 से इस 5 √7 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a माइनस बी, यदि a माइनस बी बराबर a प्लस बी अपॉन 11 इजकल टू a प्लस ए बी अपॉन 30, तो हमें वैल्यू बतानी है a प्लस बी और ए बी किसके बराबर होगा। यहाँ से ऐसी कोई वैल्यू पिट करिए जो a प्लस बी की वैल्यू 11 हो जाए और ए बी की वैल्यू 30 हो जाए। तो इसमें देखिए 6 और 5, 6 पंचे 30 हो रहा है, और यहाँ देखिए अगर इसमें भी फॉलो हो रहा है 6 और 5 करिए, 6 प्लस 5 ये हो जा रहा है 11, तो ये हम वैल्यू ले लेंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 6, बी की वैल्यू ले लेंगे 5, और इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, a प्लस बी और ए बी, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 5, यहाँ पर ए की वैल्यू है 6 इंटू 5, यहाँ से हो जाएगा 11 इंटू 6 पंचे 30, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 330। इस टाइप के क्वेश्चन आप वैल्यू पुट करके कर लिया करिए, यहाँ से जो भी जैसी भी वैल्यू इक्वेशन दे रखी हूँ उसी हिसाब से आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। वैसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ के मानकर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्टेज है, इसलिए आप इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1/x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/a, तो ए का हमें वैल्यू बताना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। आप इस क्वेश्चन में क्या करिए, 1/x प्लस वाई प्लस ए, 1/x प्लस वाई प्लस ए, माइनस में 1/a है तो इसको इधर ले आइए, माइनस 1/a इक्वल टू हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से ए की ए कोऑर्डिनेट, इस इक्वेशन में एक द्विघात समीकरण बनेगा ए का, इसलिए ए के 2 वैल्यू आएंगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकालिएगा। आंसर निकालने के बाद आप अपने आंसर्स कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन इस वीडियो को पॉज करिए, यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर जो आ रहा आपका आंसर आ रहा हो उसको आप कमेंट जरूर करिएगा, आंसर बताइएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा और आंसर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर की हों। यहाँ पर हमें कुछ वैसा नहीं दे रखा है, केवल हमें भुजाएं दे रखी हैं, तो यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हीरोज फार्मूला, सभी शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो यहाँ देख लीजिए। एस होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब जो भुजाएं हैं इनका योग करके अपॉन में 2 कर देना। तो यहाँ से 11 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन में 2 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जा रहा है 25 और 15 40/2 बराबर हो जाएगा यहाँ से 20 सेंटीमीटर हो गया इसका एस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है रूट में। तो यहाँ से रूट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 20, एस की वैल्यू 20 निकल के आई थी, और 20 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 20 में से बी मतलब 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से देखिए इसको ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं हम, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 चौकू 20, तो यहाँ फिर यहाँ से 3 त्रिका 9, यहाँ से 6 को लिख देंगे 3 दूनी 6 और 5, तो यहाँ देखिए कितने पेयर हैं जो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 5 और 5, तो 1 5 हमको बाहर आ गया, इस 2 और 2 में से 1 2 बाहर आ गया, और इस 3 और 3 में से 1 3 बाहर आ गया। इन दोनों का पेयर नहीं बनना है तो ये अंदर ही रहेंगी, तो √6, तो इसमें गुणा करिए 5 दूनी 10 दिया 30, तो आंसर आ जाएगा 30√6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30√6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मतलब L, B और H का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और बोल रहा है विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H² इज इक्वल टू कितना दे रखा है 17। जब यहाँ से रूट हटाएंगे तो L² प्लस B²
प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 289। अब बोल रहा है तदनुसार घनत्व का समग्र गष्टि, तो इसका समग्र क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इसका हमें वैल्यू बतानी है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे इस वैल्यू का, यहाँ से जब हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ से जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर होता है आपका 784। और यहाँ से L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कितनी है 289। और हमें घनाभ का समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो निकालना था, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू तो इसी की चाहिए थी, इसी की वैल्यू निकालनी थी। अब इसमें से इसकी अगर वैल्यू माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 784 में से 289 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों ABC तथा DEF का क्षेत्रफल जो है 20 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। AB बराबर अगर 5 है तो DE बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, जो क्षेत्रफलों में मतलब ABC का क्षेत्रफल अपॉन DEF का क्षेत्रफल, इनमें देखिए 20 है और ये है 45। तो जो भुजाओं का स्क्वायर होता है, तो भुजाओं का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर मतलब AB है 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन DE मान लीजिए कुछ नहीं तो DE का नहीं पता तो DE का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लिए इस इक्वेशन को तो आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से DE स्क्वायर हो जाएगा, DE स्क्वायर इंटू 20 बराबर हो जाएगा 45 इंटू 25। यहाँ से DE स्क्वायर, तो DE स्क्वायर में से 20 को नीचे आ जाएगा तो 20 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 इधर आ जाएगा। यहाँ देखिए सॉल्व कर ले रहे हैं तो 20 इधर आएगा तो 45 इंटू 25 अपॉन में 20, तो 5 से काट दिए 5 अपना 25, 5 चौकू 20। यहाँ से हो जाएगा ऊपर 9 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 4। ये DE स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पर D की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे रूल लगा देंगे। तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, इस 9 से इन 5 इंटू 5 से 5 बाहर आ जाएगा और नीचे 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 15/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DE का आंसर हो जाएगा 15/2 मतलब 7.5 सेंटीमीटर। तो DE बराबर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों ABC और DEF के क्षेत्रफल, इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC की भुजा AB पर D एक बिंदु है। तो यहाँ से देखिए कोई एक ABC त्रिभुज बना लीजिए। ABC एक त्रिभुज है ABC, इस पर D कोई एक बिंदु है। तो BAC कौन सा एंगल हो गया BAC। यहाँ से देखिए ये AB पर कोई बिंदु है ABC यहाँ पर, तो BAC एंगल कौन सा, BAC एंगल कौन सा हो गया, BAC एंगल हो गया ये वाला BAC एंगल हो गया BA। ये A है, ये B है और ये C है और AB पर कोई बिंदु D है। तो यहाँ से BAC, तो BAC एंगल ये हो गया, ये वाला एंगल BCD मतलब इस एंगल के बराबर है। और AB मतलब 64 पूरा दिया है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू दी है वो 64 दी है। और BD की लंबाई कितनी दी है 36। AC की लंबाई, AC मतलब यहाँ से यहाँ तक, AC की दे रखी है 50। तो BC अनुपात BD पूछा है। तो यहाँ से देखिए BC अनुपात BD आपको निकालना है। तो इस देखिए त्रिभुज BDC, ये त्रिभुज BDC मतलब ये वाला त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज BCA के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा BD मतलब कौन सी भुजा, ये वाली भुजा BD अपॉन BC कौन सी है, ये वाली भुजा BC बराबर हो जाएगा BC अपॉन AB। तो यहाँ से देखिए BD अपॉन BC बराबर है BC अपॉन AB।
अब ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी डी की दे रखी है, यहाँ से बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी इंटू ए बी। बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी डी की वैल्यू दे रखी है आपको 36 और ए बी की वैल्यू दे रखी है 64। तो बी सी स्क्वायर, तो बी सी का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो यहाँ 36 से 6 बार हो जाएगा 6 और 64 से 8, तो यहाँ से आ जाएगी 8 6 48। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 48। अब पूछा किसका है, बी सी अनुपात बी डी पूछा है, तो बी सी की वैल्यू 48 और बी डी की वैल्यू कितनी है 36, 12 से काट दीजिए, 12 चौक 48, 12 तियाँ 36, 4:3। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।